नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2022 असिस्टेंट ऑपरेटर या फिर हेड ऑपरेटर के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पर आधारित हमारी जीके प्लस साइंस की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। मेरे प्यारे भाई, आज हमारी क्लास नंबर 40 है। इसके पहले हमने 39 तक अच्छे से कवर कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के क्रमानुसार अध्ययन कर सकते हैं। सारी क्लासेस बहुत ही बेहतरीन चल रही हैं, क्योंकि इस बार मैंने ठाना है कि आप सबको वर्दी पहनाना है। जिंदगी मिली है तो कुछ करके दिखाओ, अगर वक्त खराब है तो उसे बदल कर दिखाओ। कहने का मतलब है कि अगर जिंदगी आपको मिली है तो इसको यूं ही ना जाने दीजिए। इसके लिए आप गाइस मेहनत कीजिए, ताकि आपकी जिंदगी सुधर जाए और आप सबके सपने पूरे हो जाएं, आप सबके माता पिता के सपने पूरे हो जाएं। मैं आपके लिए पूरी जी जान लगा रहा हूँ, आपके लिए पूरी कोशिश कर रहा हूँ। जो कुछ भी मैं आपके लिए कर सकता हूँ पूरी फ्री में कर रहा हूँ गाइस। आपसे कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता है। बस एक ही गाइस हम आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सब हमारे इस विश्वास को बनाए रखिएगा, इस बार वर्दी जरूर ले लीजिएगा। और जो भी हमारे प्यारे बड़े भाई, जो भी हमारे प्यारे भाई बहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैं आप सभी प्यारे भाई बहन से दिल की गहराइयों से रिक्वेस्ट करता हूँ, एक बार सभी प्यारे भाई बहन पहले क्लास को दिल से लाइक कर देंगे, उसके बाद हम क्लास की तरफ बढ़ेंगे। तो जिंदगी मिली है तो कुछ करके दिखाओ, अगर वक्त खराब है तो उसे बदल कर दिखाओ। आइए इसी आशा, इसी जोश, इसी उम्मीद के साथ बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। मेरे प्यारे भाई, पहला क्वेश्चन आपके सामने कि खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने किया था। यहाँ पर आपको बताना है कि खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने किया था। क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फटाफट बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखो मैं आपको बता दूं, खजुराहो मंदिर का निर्माण चंदेल राजपूत के द्वारा किया गया था। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, चंदेल राजपूत। मेरे प्यारे भाई याद रखना, खजुराहो मंदिर जो है कहाँ पर है, ये मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में। कहाँ है? मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था। मेरे प्यारे भाई क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फटाफट आंसर बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था। अब मेरे प्यारे भाई यहाँ पर आप सभी बता दें, सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, हर्षवर्धन। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन डी हर्षवर्धन बता रहे हैं, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी। क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, हमारे सभी प्यारे भाई बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि देवगिरी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, देवगिरी। जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन डी बता रहे हैं, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे भाई कि प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर जो है ये कहाँ स्थित है। मेरे प्यारे भाई इसके साथ साथ आप ये भी बताएंगे कि प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फटाफट आंसर देंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये सही आंसर हो जाएगा माउंट आबू राजस्थान में। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ है मेरे प्यारे भाई, याद रखना राजस्थान में है। और ये भी मैं आपको बता दूं गाइस, ये निर्माण मतलब इसका किसने करवाया था, इस दिलवाड़ा मंदिर का। याद रखना चालुक्य शासक भीमदेव प्रथम के सामंत जो गाइस थे यहाँ पर बिमल शाह, उनके द्वारा दिलवाड़ा मंदिर की स्थापना की गई थी, दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण किया गया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान में है माउंट आबू, ठीक है। अगला क्वेश्चन की अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा होकर गुजरती है किस महासागर से। मेरे प्यारे भाई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फटाफट आंसर देंगे राइट आंसर क्या होगा। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा होकर गुजरती है किस महासागर से। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रशांत महासागर से, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो है यह प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन सी बता रहे हैं, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि नियाग्रा प्रपात है किस देश में। यूके में, या फिर अफ्रीका में, या फिर ऑस्ट्रेलिया में, या फिर यूएसए में। नियाग्रा प्रपात कहाँ है। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यूएसए में। जो भी बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नियाग्रा प्रपात कहाँ है, यूएसए में। जो भी बता रहे हैं ऑप्शन डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे भाई कि एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, आपसे कहा क्या गया है
एशिया की सबसे लंबी नदी। अगर आपसे यहाँ पर कह दिया जाता कि विश्व की सबसे लंबी नदी, तब आप कह सकते थे कि नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है और दूसरे पर अमेजन नदी है। लेकिन मेरे प्यारे भाई ध्यान दीजिए, यहाँ पर कहा क्या गया, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है। ठीक है, बताओ सही आंसर क्या होगा। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा है। लेकिन अगर आपसे कहा जाए एशिया की, तो याद रखना मेरे प्यारे भाई, यांग टीसी क्यांग, यांग टीसी क्यांग, या फिर आपको ये गाइस जो नदी है ये यांग टीसीजी के नाम से भी देखने को मिल सकती है। याद रखना यांग टीसी क्यांग, ये नदी जो है ये एशिया की सबसे लंबी नदी है और दुनिया में तीसरे नंबर पर ये लंबी नदी में आती है। ठीक है, दुनिया में तीसरे नंबर पर और एशिया में नंबर 1 पर आएगी। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे भाई कि भूकंपन किस उपकरण से नापते हैं। यहाँ पर आपको बताना है कि भूकंपन जो है ये किस उपकरण से मापा जाता है। क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देख सकते हो कितनी बार पूछा गया है। देखो मेरे प्यारे भाई, कहा क्या गया कि भूकंपन किस उपकरण से मापते हैं। जो भी प्यारे भाई बहन बताने कि सिस्मोग्राफ से, बिल्कुल सही आंसर होगा। सिस्मोग्राफ के द्वारा भूकंपन मापा जाता है। लेकिन अगर आपको ऑप्शन में ये दिया जाता है कि भूकंप की तीव्रता किसके द्वारा मापते हैं, तो मेरे प्यारे भाई याद रखना, भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल के द्वारा मापी जाती है। ठीक है, भूकंप की तीव्रता जो है किसके द्वारा मापी जाती है, रिक्टर स्केल के द्वारा। लेकिन भूकंपन किसके द्वारा मापा जाता है, तो सिस्मोग्राफ के द्वारा मापा जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे भाई कि निम्न में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वॉल्व कहा जाता है। इनमें किसे प्रकृति का सुरक्षा वॉल्व कहा जाता है, यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। मेरे प्यारे भाई क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फटाफट आंसर बताएंगे। तो देखो मेरे प्यारे भाई, तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन यहाँ पर बता रहे हैं, ज्वालामुखी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। वी आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे भाई कि सरसों की मिश्रित खेती किसके साथ होती है। सूरजमुखी के साथ, या फिर मटर के साथ, या फिर मक्का के साथ, या फिर गेहूं के साथ। आप सबको पता है कि सरसों एक रबी फसल है और ये गेहूं के साथ बोई जाती है, क्योंकि गाइस गेहूं के बीच बीच में ही सरसों की जो बीज होती है वो बो दिया जाता है और ये गेहूं पकने से पहले ही सरसों पक जाती है, उसे काट लिया जाता है और बाद में गेहूं काटा जाता है। तो गेहूं के साथ सरसों की मिश्रित खेती की जाती है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। ऑप्शन डी जो भी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि विश्व हरित क्रांति के जनक कौन थे। देखो मैं आपको बता दूं कि भारत में हरित क्रांति का श्रेय यस सुब्रमण्यम को जाता है। लेकिन अगर आपसे मेरे प्यारे भाई पूछा जाता है कि विश्व हरित क्रांति के जनक कौन थे, तो याद रखना नॉर्मन बोरलॉग, नॉर्मन बोरलॉग जो बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर होगा। नॉर्मन बोरलॉग जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय किसको जाता है। फ्रांसीसियों को, डच को, पुर्तगालियों को, या फिर अंग्रेजों को। जो भी मेरे प्यारे भाई बहन अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं, मैं उन सभी प्यारे भाई बहन से दिल की गहराइयों से रिक्वेस्ट करता हूं, एक बार सभी प्यारे भाई बहन क्लास को दिल से लाइक जरूर कर देंगे। अगर मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूं, अगर मैं आपके सपने को पूरा करने के लिए पूरी जी जान लगा रहा हूं, तो आप सब प्यारे भाई बहन का भी फर्ज बनता है कि कम से कम इस क्लास को लाइक तो कर ही दिया करें। अगर लाइक करने में आपके कुछ पैसे लगते तो मैं आपसे कुछ भी नहीं कहता, आपसे लाइक भी नहीं कहता। लेकिन मुझे पता है कि लाइक करने में केवल और केवल आपका सेकंड का काम है, सेकंड नहीं बल्कि एक क्षण का काम है। केवल और केवल लाइक कर दीजिए बस। अगर लाइक करने में पैसे आपको लग रहे हैं तो मत कीजिए, कोई रिक्वेस्ट नहीं है। फिर भी अगर आपको लगता है कि मैं आपके लिए मेहनत करता हूं, अगर आपको लगता है इस बार आप सबको वर्दी मिल जाएगी, तो सभी प्यारे भाई बहन एक बार क्लास को दिल की गहराइयों से लाइक जरूर कर देंगे, बार बार कहने की जरूरत ना पड़े। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय पुर्तगालियों को जाता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो गाइस समुद्री मार्ग की खोज की गई थी ये किसके द्वारा की गई थी। याद रखना मेरे प्यारे भाई, वास्को डिगामा के द्वारा समुद्री मार्ग की खोज की गई थी। कब की गई थी ये भी तो आपसे पूछा जा सकता है। याद रखना 1498 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि करेंगे या मरेंगे। गांधी जी ने राष्ट्र को यह मंत्र किस जन आंदोलन के अवसर पर दिया था। करेंगे या मरेंगे, गांधी जी ने राष्ट्र को यह मंत्र किस जन आंदोलन के अवसर पर दिया था।
सही आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन के अवसर पर। भारत छोड़ो आंदोलन के अवसर पर इन्होंने यह नारा दिया था, करेंगे या मरेंगे, और भारत छोड़ो अंग्रेजों, यह भी इसी समय कहा गया था। और ये भारत छोड़ो आंदोलन का शुभारंभ कब हुआ था? ये हुआ था गाइस अगस्त 1942 में। कब हुआ था? अगस्त 1942 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? बताएंगे हमारे सभी प्यारे भाई राइट आंसर क्या होगा। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे भाई, बताएंगे सही आंसर क्या होगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं महात्मा गांधी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। वी आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वापस वेदों की ओर का आह्वान किसने किया था? वापस वेदों की ओर या फिर वेदों की ओर लौटो का आह्वान जो है ये किया गया था किनके द्वारा? आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। तो बिल्कुल मेरे प्यारे भाई स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा वापस वेदों की ओर लौटो का नारा दिया गया था। जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने है कि स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि नरेंद्र नाथ दत्त, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी रचना महात्मा गांधी के साथ संबंधित नहीं है? बताना है आपको यहाँ पर कि निम्न में से कौन सी रचना महात्मा गांधी के साथ संबंधित नहीं है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये भी सही लिखा गया है, इन्होंने ही लिखा है। हरिजन पत्रिका इनके द्वारा ही संपादित की गई। हिंद स्वराज में इन्होंने ही लिखा। लेकिन यहाँ पर मेरे प्यारे भाई द होली फैमिली जो है ये इनके द्वारा नहीं बल्कि कार्ल मार्क्स व एंजल के द्वारा लिखी गई थी। किनके द्वारा? कार्ल मार्क्स व एंजल के द्वारा लिखी गई थी यह रचना। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारत में अंग्रेजी का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, फटाफट आंसर बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि जे ए हिक्की, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि कानपुर के गदर का नेतृत्व किसने किया था? अब यहाँ पर आपसे कहा किया गया कि कानपुर के गदर का नेतृत्व किसने किया था? मेरे प्यारे भाई याद रखना, नाना साहिब ने कानपुर के गदर का नेतृत्व किया था। सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। और यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई झांसी, बेगम हजरत महल लखनऊ, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्न में से ब्रिटिश का वह गवर्नर जनरल कौन है जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किए थे? ये भी आप याद रखिएगा गाइस कि इनके द्वारा ही भारत में रेल की संचालन जो गाइस ये है ये शुरू किया गया था और रेलवे का जनक भी माना जाता है। वो कौन थे जिन्होंने भारत में डाक टिकट शुरू किया? सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी, इन्हें रेलवे का जनक भी माना जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा गया है? क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे भाई, बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा गया है? तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं यहाँ पर लॉर्ड रिपन को, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके से पूछा गया है कि निम्न में से किसका संबंध आजाद हिंद फौज से नहीं था? बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। किसका संबंध आजाद हिंद फौज से नहीं था? तो अब यहाँ पर आप देखो गाइस, सुभाष चंद्र बोस ने तो इसकी स्थापना की थी। रास बिहारी बोस भी संबंधित थे, मोहन सिंह भी संबंधित थे, लेकिन मेरे प्यारे भाई यहाँ पर जो भगत सिंह हैं ये इससे संबंधित नहीं थे। क्योंकि आप सबको पता है कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब की गई थी? ये की गई थी अगस्त 1942 में। कब की गई? अगस्त 1942 में। और भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? मार्च 1931 में। तो इसकी स्थापना से पहले ही इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये इससे संबंधित कहाँ हो जाएंगे? बिल्कुल ऑप्शन डी, भगत सिंह इससे संबंधित नहीं थे, क्योंकि गाइस इसकी स्थापना से पहले ही इनकी मृत्यु हो चुकी थी, शहीद हो चुके थे। ऑप्शन डी भगत सिंह बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगला आपके सामने कि निम्न में से किसने सभी यानी कि तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, फटाफट बताएंगे राइट आंसर क्या होगा।
याद रखना मेरे प्यारे भाई, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने प्रथम द्वितीय व तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। जो भी प्यारे भाई बहन बता रहे हैं यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने जीके के क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। बढ़ते हैं फिजिक्स क्वेश्चन की तरफ। नाम के साथ जी लगाने से स्वाद और इज्जत दोनों बढ़ जाते हैं। समझ गए होंगे, बताने की ज़रूरत नहीं है, बस गाइस मेहनत करते रहिए, नाम के साथ जी जरूर लग जाएगा। मेरे प्यारे भाई आइए बढ़ते हैं फिजिक्स क्वेश्चन की तरफ। लेकिन मैं आप सबको यहाँ पर बता दूं कि जो भी प्यारे भाई बहन अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं, मैं उनसे एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ, सभी प्यारे भाई बहन पहले क्लास को दिल से लाइक कर देंगे, क्योंकि आपके एक लाइक से ही मुझे गाइस मोटिवेशन मिलता है। और मैं आपसे कुछ भी नहीं मांगता हूँ, केवल और केवल मैं आपसे केवल एक ही बात कहता हूँ, केवल और केवल आप क्लास को लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो भी प्यारे भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, ताकि आने वाली हर लाइव क्लास की नोटिफिकेशन भी आपको टाइम टू टाइम मिला करे। तो मेरे प्यारे भाई बढ़ते हैं फिजिक्स क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपके सामने कि निम्न में से किसमें नॉट का उपयोग किया जाता है। नॉट का उपयोग जो है ये किसमें किया जाएगा, क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, फटाफट आंसर बताएंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा। आपकी टॉपिक वाइज क्लासेस भी चल रही हैं भाई, आप चिंता बिल्कुल भी ना करें। हिंदी की टॉपिक वाइज क्लास आपकी कंप्लीट होने वाली है। देखो जैसा कि 4 क्लास आपकी हिंदी की हो चुकी है, ठीक है। प्लेलिस्ट के माध्यम से आप क्रमानुसार सारी वीडियोस देख सकते हैं। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि गति मोशन, बिल्कुल सही आंसर होगा, आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि जब कोई दौड़ती हुई कार अचानक रुक जाती है तो यात्री आगे की ओर क्यों झुक जाते हैं। आराम जड़त्व के कारण, गति जड़त्व के कारण, गुरुत्वीय शक्ति के कारण, या फिर अपकेंद्र शक्ति के कारण। या देखो गाइस, कहा क्या गया कि जब कोई दौड़ती हुई कार अचानक रुक जाती है तो यात्री आगे की ओर क्यों झुक जाते हैं। यह न्यूटन के किस नियम पर कार्य करता है, तो यह न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। ये भी आप सभी को पता है, ठीक है। और ये आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा, दौड़ती हुई कार कहा गया ना, तो इसमें गति जड़त्व होगा। मेरे प्यारे भाई जो भी बता रहे हैं ऑप्शन बी गति का जड़त्व बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, बी आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे भाई कि व्यवस्थित वस्तुओं की वो प्रवृत्ति जो उसे स्थिर या समान गति से गतिमान रहने के लिए प्रवृत्त करता है क्या कहलाता है। अब यहाँ पर आपसे कहा क्या गया, ध्यान दीजिए, व्यवस्थित वस्तुओं की वह प्रवृत्ति जो उसे स्थिर या फिर समान गति से गतिमान रहने के लिए प्रवृत्त करता है, उसे बाधित करता है, वह क्या कहलाता है, वह क्या कहलाता है, जड़त्व तो कहलाता है। मेरे प्यारे भाई याद रखना, क्या कहलाएगा, जड़त्व तो कहलाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो भी बता रहे हैं ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। अगला आपके सामने कि घर्षण बल जो है यह सदैव किस प्रकार कार्य करता है। बल की दिशा के लंबवत, बल की दिशा में किसी भी कोण पर, या फिर बल की दिशा में, या फिर बल की दिशा के अपोजिट। आप सबको पता है कि घर्षण बल जो होता है ये बल की दिशा के विपरीत लगता है, क्योंकि बल अगर ऊपर से न लगाया जाएगा तो घर्षण बल नीचे से लगेगा, जो कि उस वस्तु के या फिर बल की दिशा के विपरीत होता है, बल की दिशा के अपोजिट होता है। जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन डी बता रहे हैं कि घर्षण बल बल की दिशा के विपरीत कार्य करता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना होगा। 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना होगा। तो मेरे प्यारे भाई जो भी बता रहे कि 9.8 न्यूटन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 9.8 न्यूटन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला आपके सामने मेरे प्यारे भाई कि किसने कहा है एक पिंड विरामावस्था में तब तक रहेगा जब तक कि बाहरी बल पिंड पर कार्य नहीं करता। अब यहाँ पर आपसे कहा क्या गया कि अगर कोई पिंड विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही तब तक रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे, यह बात आपसे कहा गई। और आपको ये भी पता है ये न्यूटन के किस नियम की व्याख्या करता है, ये न्यूटन के फर्स्ट नियम की व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर डी न्यूटन के द्वारा कहा गया था, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। निश्चिंत रहिए मेरे प्यारे भाई, वर्दी तो आपको दिलाकर ही रहेंगे, लेकिन मेरे प्यारे मित्र आपको जी जान लगाकर तैयारी करना होगा। पूरी गाइस आपको जान लगा देनी है,
इस बार वर्दी पाने के लिए, क्योंकि ये आपके लिए एक गोल्डन चांस है। आप सभी फटाफट एक बार बता दो कि क्या आप इस बार तत्पर हैं वर्दी पाने के लिए। वैसे तो गाइस मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि यह पूरा विश्वास है कि जो भी हमारे प्यारे भाई बहन दिन रात एक करके पढ़ाई कर रहे हैं, निश्चित रूप से उन सबको वर्दी जरूर मिल जाएगी। जो मेहनत कर रहे हैं निश्चित रूप से उनके वर्दी पाने का सपना जरूर पूरा हो जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है, बस आप जी जान लगाकर तैयारी करते रहिए मेरे प्यारे भाई, निश्चित रूप से आप सबको वर्दी जरूर मिलेगी। अगला आपके सामने है कि बंदूक का प्रतिक्षेप या फिर बंदूक का धक्का इनमें से किसका उदाहरण है। द्रव्यमान का संरक्षण बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऊर्जा का संरक्षण भी इस पर कार्य नहीं कर सकता है। स्थितिज ऊर्जा या गतिज ऊर्जा, इसमें गतिज और स्थितिज की कोई बात ही नहीं की गई। रूपांतरण कहाँ से हो जाएगा, ऊर्जा का कोई मतलब ही नहीं है। सही आंसर क्या हो जाएगा, रैखिक संवेग के संरक्षण पर। सही आंसर क्या होगा मेरे प्यारे भाई, ऑप्शन नंबर डी, रैखिक संवेग का संरक्षण। बंदूक का प्रतिक्षेप जो है ये रैखिक संवेग का संरक्षण का एग्जाम्पल है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। अगला आपके सामने है कि एक आनत तल के शिखर से एक खोखला सिलेंडर व एक ठोस सिलेंडर विरामावस्था में एक साथ छोड़े जाते हैं तो कौन धरातल पर पहले पहुंचेगा। कहने का मतलब है कोई एक आनत तल है और उसके शिखर से कोई एक खोखला सिलेंडर और उसी के साथ साथ एक भरा हुआ या एक ठोस सिलेंडर विरामावस्था में एक साथ छोड़े जाते हैं तो कौन सा सिलेंडर धरातल पर पहले पहुंचेगा। आप सबको पता है गाइस कि इसमें ठोस सिलेंडर जो है सबसे पहले पहुंचेगा। सही आंसर क्या हो जाएगा, जो भरा हुआ सिलेंडर है वो सबसे पहले पहुंचेगा, क्योंकि गाइस उसमें जो गति है ये तेज होगी। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए, ठोस सिलेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे भाई की बल युग्म उत्पन्न करता है शुद्ध रेखीय गति या फिर शुद्ध घूर्णन गति या फिर रेखीय एवं घूर्णन गति या फिर कोई गति नहीं। तो याद रखना मेरे प्यारे भाई, बल युग्म जो है ये शुद्ध घूर्णन गति उत्पन्न करता है। सही आंसर क्या होगा, शुद्ध घूर्णन गति। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और मेरे प्यारे भाई आप ये भी याद रखना कि यहाँ पर जो बल युग्म है ये कौन सी राशि है, ये सदिश राशि है। ठीक है, ये कौन सी राशि है, सदिश राशि है। आपसे पूछा जा सकता है मेरे प्यारे भाई, याद रखना। अगला है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे भाई, बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाय जर्मी सर पर मिल जाएगी। आप टेलीग्राम पर जाकर के एग्जाम गुरुजी बाय जर्मी सर सर्च कर लीजिएगा, आपको वहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, बल जो है इसकी घूर्णन गति हो जाएगी बल आघूर्ण, ये बात बिल्कुल सही है। शक्ति का हो जाएगा घूर्णन आघूर्ण या घूर्णन शक्ति या फिर शक्ति घूर्णन, ये भी सही है। संवेग का क्या होगा, कोणीय संवेग, ये भी बात बिल्कुल सही है। बट यहाँ पर जड़त्व का रिलेशन बल आघूर्ण से नहीं बल्कि यहाँ पर होना चाहिए जड़त्व आघूर्ण। तो सही आंसर क्या होगा मेरे प्यारे भाई, ऑप्शन नंबर डी, जड़त्व आघूर्ण, ये बिल्कुल सही आंसर होगा। आपका ऑप्शन डी जो है ये बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि किसी पिंड का वेग दोगुना हो जाए तो उसमें कैसा परिवर्तन होगा। अगर कोई पिंड है और अगर उसके वेलोसिटी को गाइस से 2 टाइम्स कर दिया जाए तो उसमें क्या चेंजेस आएंगे। उसका त्वरण दोगुना होगा या फिर उसका संवेग दोगुना होगा या फिर उसकी गतिज ऊर्जा दोगुनी होगी या फिर उसकी स्थितिज ऊर्जा दोगुनी होगी। तो आप सबको पता है कि वेग और संवेग बराबर होते हैं। अगर वेग दोगुना किया जाएगा तो उसका संवेग भी, उसका मोमेंटम भी 2 टाइम्स हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा, उसका संवेग दोगुना होगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन बी बता रहे हैं कि उसका संवेग दोगुना होगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर विस्थापित करने में असफल रहता है तो वह कार्य करता है। क्या वह कोई भी कार्य नहीं करता है या फिर वह ऋणात्मक कार्य करता है या फिर धनात्मक परंतु अधिकतम कार्य नहीं या फिर अधिकतम कार्य करता है। अब आप सभी को पता है गाइस कि कार्य बराबर क्या होता है। कार्य का मतलब होता है बल और बल की दिशा में किए गए विस्थापन। यानी कि अगर आप कोई भी कार्य करते हैं तो आपके द्वारा जो बल लगाया जाता है और बल की दिशा में किए गए विस्थापन होते हैं उन दोनों के प्रोडक्ट के इज इक्वल टू होते हैं। सही आंसर क्या होगा, यहाँ पर देखो एक व्यक्ति है और वह कोई दीवार है उसको धक्का लगाता है परंतु उसे विस्थापित नहीं कर पाता, मतलब कि वह उसमें गाइस जो बल लगाता है वह विस्थापन बल उस पर कार्य नहीं कर सकता। तो मतलब क्या हुआ कि वह कोई भी कार्य नहीं करता है। सही आंसर क्या होगा मेरे प्यारे भाई, ऑप्शन नंबर ए, वह कोई भी कार्य नहीं करता है। जो भी बता रहे हैं ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा, बिल्कुल सही होगा। अगला आपके सामने की एक चलती हुई कार और एक रेल इंजन दोनों में समान गतिज ऊर्जा है, किसका संवेग ज्यादा होगा।
अब यहाँ पर आपसे कहा क्या गया समवेग। समवेग का मतलब क्या होता है, सम और वेग। समवेग का मतलब होगा, सम मतलब होगा संगति, संगति का मतलब होता है मेरे प्यारे भाई द्रव्यमान, और वेग का मतलब क्या होता है, वेग। तो द्रव्यमान जिसका ज्यादा होगा, जिसका वेग ज्यादा होगा, उसकी गतिज ऊर्जा भी ज्यादा होगी। तो सही आंसर क्या होगा, रेल इंजन का। जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन बी बता रहे हैं कि रेल इंजन का संवेग अधिकतम होगा, जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन बी बता रहे हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे भाई की साधारण मशीन की क्षमता सामान्यतः दर्शाई जाती है किस में, कार्य में, किलोवाट में, शक्ति में, या फिर इनमें से कोई नहीं। अब आप सभी को पता है गाइस कि शक्ति का जो गाइस ऊर्जा का मात्रक होता है वह क्या होता है, किलोवाट। और यहाँ पर कहा क्या गया आपसे, शक्ति मशीन की क्षमता जो है ये किसमें दर्शाई जाती है, किलोवाट में दर्शाई जाती है। सही आंसर क्या होगा मेरे प्यारे भाई, ऑप्शन नंबर सी, किलोवाट में। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, उसकी क्षमता जो, उसकी शक्ति जो है किसमें दर्शाई जाएगी, किलोवाट में। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने है कि स्थिति या फिर आकृति में हुए परिवर्तन के कारण एक वस्तु में निहित ऊर्जा को क्या कहा जाएगा। यहाँ पर क्या कहा गया, स्थित है या फिर आकृति में हुए परिवर्तन के कारण, मतलब वह जो गाइस यहाँ पर वस्तु है वह कोई भी कार्य नहीं करती, वह किसी भी गति में नहीं है। तो कहा क्या गया कि स्थित है या फिर आकृति में परिवर्तन हुए बिना, तो मतलब वो किस ऊर्जा का है, बिल्कुल स्थितिज ऊर्जा का। सही आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी, स्थितिज ऊर्जा। जो भी बता रहे हैं मेरे प्यारे भाई, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला आपके सामने है कि एक लड़का 120 न्यूटन भार के एक बक्से को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है, तो इसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। अब यहाँ पर आपसे कहा क्या गया, एक लड़का है, देखो मैं आपको बता दूं यहाँ पर ये न्यूमेरिकल से संबंधित क्वेश्चन है। हालांकि आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल नहीं आएंगे, लेकिन ये इतना सिंपल क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे कहा क्या गया कि एक लड़का है वह 120 न्यूटन के भार को एक बक्से को 2 मीटर तक ऊंचाई उठाता है, यानी उसका जो भार है वह कितना है, 120 न्यूटन दिया गया है। और आप सभी को यह भी पता है कि कार्य बराबर डब्ल्यू बराबर क्या होता है, एफ एस। एफ का मतलब हो जाएगा यहाँ पर जो वो कार्य करता है, जो उसका गाइस बल है या जो इसका गाइस भार है वो, और यस का मतलब यह वो जो जिस दिशा में कार्य करता है उसकी दूरी या फिर उसका विस्थापन। तो कार्य बराबर क्या होता है, एफ एस। और एफ यहाँ पर कितना दिया गया है, 120, और एस कितना दिया गया है, 2। तो 12 दूना 24 यानी कि 240, और कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। तो 240 जूल उसके द्वारा कार्य किया जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन सी बता रहे हैं 240 जूल, बिल्कुल सही आंसर होगा। यहाँ पर केवल और केवल डब्ल्यू बराबर एफ एस का फॉर्मूला अप्लाई होगा बस। तो इतने सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, हालांकि बहुत भारी न्यूमेरिकल कदापि नहीं आएंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे भाई कि किसी पिंड को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पर उसमें क्या चेंजेस आएंगे। क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, फटाफट बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे भाई, क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर आप देखो कोई भी पिंड है और अगर उसे पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाएगा तो उसका द्रव्यमान वही रहेगा, किंतु भार जो है वह अलग हो जाएगा। क्योंकि आप सभी को पता है कि द्रव्यमान जो होता है या गाइस नियत होता है, इसका स्थान बदलने पर परिवर्तित नहीं होता है, लेकिन उसका भार बदलने पर परिवर्तित हो जाएगा। अगर कोई पिंड का भार यहाँ पर 1 न्यूटन है तो वह चंद्रमा पर जाकर के 1/6 न्यूटन हो जाएगा। आप सभी को ये भी पता है। तो यहाँ पर आपसे कहा क्या गया कि उसका पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाएगा तो क्या भार परिवर्तन आएगा, तो उसका द्रव्यमान वही रहेगा, किंतु भार जो है वह भिन्न हो जाएगा या फिर अलग हो जाएगा। ठीक है, सही आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन सी, जो भी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला आपके सामने मेरे प्यारे भाई कि कैप्लर ने खोज कर ज्ञात किया कि ग्रहों के परिक्रमा की कक्षाओं की आकृति कैसी है। कैप्लर ने खोज करके ज्ञात किया कि ग्रहों के परिक्रमा की कक्षाओं की आकृति कैसी है। जो भी प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि दीर्घ वृत्तीय, बिल्कुल सही आंसर होगा आपका, ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगला आपके सामने है कि ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया। ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था, यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो आप सभी को पता है गाइस कि ग्रहों की गति का नियम किनके द्वारा दिया गया था, कैप्लर के द्वारा दिया गया था। सौरमंडल की खोज कोपर्निकस के द्वारा की गई थी। ठीक है, सही आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन डी, कैप्लर के द्वारा। कैप्लर ने कुल कितने दिए थे नियम, तो ग्रहों की गति से संबंधित इन्होंने 3 नियम दिए थे। कौन कौन थे, इनका कक्ष नियम था, क्षेत्र नियम था, और परिक्रमण काल का नियम था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे भाई कि सरल आवर्त गति करने वाले कण पर अधिकतम प्रत्यानयन बल कितना होगा, कैसा होगा, किस पर होगा, बताएंगे।
सरल आवर्त गति करने वाले कण पर अधिकतम प्रत्यानयन बल जो है ये गाइस जो है ये कैसा होगा, यह क्वेश्चन पूछा गया है बिल्कुल अधिकतम विस्थापन पर। जो भी बता रहे हैं अधिकतम विस्थापन पर अधिकतम प्रत्यानयन बल होगा। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। अगला है कि सरल आवर्त गति में स्थित रहता है। सरल आवर्त गति, अब यहाँ पर आपसे कहा क्या गया, ध्यान दीजिएगा। सरल आवर्त गति, कुल मिलाकर के यहाँ पर आपको आवर्त मिल गया ना, तो बिल्कुल सही है आवर्त काल। जो भी प्यारे भाई बहन बताने के टाइम पीरियड आवर्त काल बिल्कुल परफेक्ट होगा, बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे भाई की पेंडुलम घड़ी का आविष्कार किसने किया था। अब यहाँ पर आप देख लो, आपके सामने ऑप्शन तो दिया गया है, लेकिन यहाँ पर आपके सामने एक और ऑप्शन दिया जाना चाहिए, और वो ऑप्शन क्या दिया जाना चाहिए यहाँ पर, नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज कहने का मतलब है यहाँ पर जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं इनमें किसी ने भी पेंडुलम घड़ी का आविष्कार नहीं किया था। तब किनके द्वारा किया गया था, याद रखना किनके द्वारा किया गया था, क्रिश्चियन ह्यूगेंस के द्वारा। क्रिश्चियन ह्यूगेंस के द्वारा पेंडुलम घड़ी का आविष्कार किया गया था। कब किया गया था, 1556 में। तो ये एक बार फिर से सुन लो, क्रिश्चियन ह्यूगेंस के द्वारा पेंडुलम घड़ी का आविष्कार किया गया था मेरे प्यारे भाई 1556 ईस्वी में। अगला आपके सामने कि द टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन ऑस्किलेशन इज टर्म्ड एज। कहने का मतलब है कि एक वस्तु को एक दोलन पूरा करने में जो समय लगता है, जो अवधि लगती है, उसे क्या कहते हैं। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि टाइम पीरियड या फिर आवर्तकाल, बिल्कुल सही आंसर होगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। सरल लोलक के टी स्क्वायर यानी कि आवर्तकाल के स्क्वायर एवं लंबाई के बीच का ग्राफ कैसा होता है, बताएंगे हमारे सभी प्यारे भाई इसका राइट आंसर क्या होगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि सरल रेखा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई यहाँ पर हमने जीके और साइंस के क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। और अगर आपको लगता है कि मैंने आपके लिए मेहनत की है तो एक बार सभी प्यारे भाई बहन पहले इस क्लास को दिल से लाइक कर देंगे। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आने वाली हर लाइव क्लास की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आप सभी को मिला करे। ठीक है, निश्चिंत रहिए भाई। अगर आप एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर के साथ जुड़े हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आप सबको वर्दी जरूर मिलेगी। लेकिन मेरे प्यारे भाई मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप असिस्टेंट ऑपरेटर का सपना देख रहे हैं तो आप ये भी दिमाग में रख लीजिएगा कि इसमें फॉर्म की संख्या बहुत ज़्यादा होने वाली है और कंपटीशन तो आपका होगा ही। ठीक है, तो अब आप ये मत समझना मेरे भाई कि इसमें इतने फॉर्म पड़ चुके हैं, इसमें इतना कंपटीशन होगा, आपको उससे कुछ भी मतलब नहीं है। आपको केवल और केवल आपके एक वर्दी से मतलब है, आपको केवल और केवल अपनी एक सीट से मतलब है। तो अब आप एक सीट को अपने लक्ष्य पर ध्यान रखते हुए अपने इस जुनून को और भी ज़्यादा उत्साहित कीजिए, निश्चित रूप से आप सबको वर्दी जरूर मिल जाएगी। तो आप सभी प्यारे भाई बहन वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना कि आज की हमारी मेहनत आप सभी को कैसी लगी। जो भी आपको लगी है गाइस, आप वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और अगर आप पहली बार आए चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मेरे प्यारे भाई। मिलते हैं दूसरी नई क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।